एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप आज का टॉपिक रहेगा डाक विभाग की स्कीम को लेकर आप हर महीने कैसे कमाई कर सकते हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के प्रभाव से अगर किसी की नौकरी छूटने या किसी के वेतन में कटौती होने से घर का बजट गड़बड़ा गया है तो वैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन उपाय है। वह यह है कि कोरोना महामारी के असर से प्रभावित लोग डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं या फिर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। डाक विभाग के एक अधिसूचना के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकता है। उसका आउटलेट अपने राज्य या फिर शहर में खोल सकता है। हालांकि चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए आवेदनकर्ता को ही डाक विभाग की फ्रेंचाइजी दी जाएगी और ये चयन फ्रेंचाइजी देने से जुड़े हुए नियमों और योग्यता के आधार पर किया जाता है। तो फ्रेंचाइजी दो प्रकार की होती है, पहले ये मैं समझा देता हूँ। डाक विभाग द्वारा हर शहर में डाक सेवाएं स्थापित करने के मकसद से दो प्रकार की फ्रेंचाइजी दी जाती हैं, जिनमें से एक फ्रेंचाइजी काउंटर सर्विस से जुड़ी होती है, दूसरी पोस्टल एजेंसी से। इन दोनों प्रकार की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए डाक विभाग द्वारा अलग अलग नियम और योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1, डाक विभाग फ्रेंचाइजी आउटलेट क्या है। काउंटर सर्विस से जुड़ी फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं जगहों के लिए दी जाती है जिन जगहों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाकघर खोले नहीं जा सके हैं। दरअसल भारत में ऐसे कई शहर और इलाके हैं जहां पर डाकघर की सुविधाएं अभी तक नहीं है और फ्रेंचाइजी के जरिए डाकघर की आउटलेट खोलने का योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा बनाया गया है ताकि इन इलाकों में भी डाक विभाग की काउंटर सर्विस खोलने से यहाँ के लोगों को डाकघर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। नंबर 2, आउटलॉक फ्रेंचाइजी की विशेषताएं। डाक विभाग के तहत दी जाने वाली फ्रेंचाइजी में केवल काउंटर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जबकि वितरण और संरचना की जिम्मेदारी डाक विभाग के माध्यम से ही रहेगी। इस फ्रेंचाइजी का मॉडल केवल शहर के तेजी से विकासशील क्षेत्रों जैसे कि महानगरों और उनके आसपास के कस्बों में लागू किया जाएगा। जिन लोगों द्वारा फ्रेंचाइजी खोली जाएगी उनकी फ्रेंचाइजी के कार्य का रिव्यू साल में 2 बार किया जाएगा, विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें पहला रिव्यू फ्रेंचाइजी खुलने के 6 महीने के बाद होगा और दूसरा रिव्यू 6 महीने पूरा होने के बाद लिया जाएगा। फाइनल रिव्यू में अगर फ्रेंचाइजी का कार्य सही पाया जाता है तो उस फ्रेंचाइजी की अवधि को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। आउटलेट फ्रेंचाइजी के तहत आपकी कमाई कमीशन आधारित होगी, यानी कि जो सामान आप बेचेंगे उस सामान को बेचने पर निर्धारित की गई कमीशन जो डाक विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी वो आपकी इनकम होगी। किन किन सामानों की आप बिक्री कर सकते हैं इसके तहत। स्टाम्प और स्टेशनरी का सामान बेच सकते हैं, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, पंजीकृत आर्टिकल, स्पीड पोस्ट, बिल टैक्स कलेक्शन का काम, पेमेंट सर्विस बिजनेस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आदि का कार्य आप करेंगे। फ्रेंचाइजी लेने में कितना आपका खर्चा आ सकता है ये आप यहाँ पे जान लीजिए। इस फ्रेंचाइजी के लिए आपको 1 से 2 लाख का खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही पोस्ट विभाग द्वारा जिन लोगों का चयन फ्रेंचाइजी के लिए किया जाएगा उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवाना होगा। नियमों के मुताबिक डाक विभाग ने न्यूनतम सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जो है मात्र 5,000 रुपये निर्धारित की है। कौन कर सकता है आवेदन। डाक विभाग के नियमों के अनुसार इस फ्रेंचाइजी लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम आयु 18 साल तय की गई है और अधिकतम किसी भी आयु का व्यक्ति कर सकता है। जिन व्यक्तियों ने कम से कम 8वीं पास कर ली हो वे ही फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करेंगे और 8वीं से कम का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति इस तरह की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवसाय करता है तो भी वे फ्रेंचाइजी के लिए योग्य है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी शहरी और ग्रामीण नए आगामी शहरों टाउनशिप में दी जाएगी। अगर कोई संगठन भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है जैसे कि कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल कॉलेज भी डाकघर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपके इलाके के डाक विभाग की डिवीज़न में कार्य करता है तो उस क्षेत्र की फ्रेंचाइजी लेने के लिए वे आवेदन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति इस फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करता है तो उस व्यक्ति के साथ फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा हुआ समझौता किया जाएगा जिसको MOU कहते हैं। वहीं अगर किसी संगठन द्वारा फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस संगठन के प्रमुख से, जो भी प्रमुख होगा, जो सबसे बड़े पद पर होगा, उसके साथ समझौता करेगा पोस्ट ऑफिस। आवेदन कैसे करेंगे। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफलाइन मोड के जरिए आपको अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन एक फॉर्म होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म को जमा करवाना होगा।
कहाँ से मिलेगा फॉर्म? डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा हुआ फॉर्म आपको डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना होगा, या फिर डाक विभाग के क्षेत्रीय डाकघर से जाकर फ्रेंचाइजी से लेने हेतु आप फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी? जो भी व्यक्ति डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इस आधिकारिक लिंक पर जाना होगा। आधिकारिक लिंक जो ये दिया गया है यहाँ पे जाना होगा। समझौता समझौता ज्ञापन को वहाँ पे अपलोड करना होगा। इस फॉर्म में आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, राष्ट्रीयता, जिस स्थान पर भी फ्रेंचाइजी का कार्य करना चाहते हैं उस घर का पता जैसी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको ये फॉर्म एरिया के क्षेत्रीय डाकघर के विभाग के अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा जिस एरिया में आपकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं। किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी? डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और घर के पते से जुड़े दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी इनमें से आपके पास हो वो आप पहले से तैयार रखें। किस तरह से होगा चयन? जिस एरिया में आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस एरिया के संबंधित डिविजनल हेड को एसएसपी एसडीआई द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर डिविजनल हेड उस व्यक्ति का चयन करेंगे जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेने के हेतु योग्य होगा। डाक विभाग की अधिसूचना के मुताबिक एएसपी एसडीआई द्वारा पोस्ट ऑफिस के डिविजनल हेड को यह रिपोर्ट एप्लीकेशन में भरी गई जानकारी के आधार पर दी जाएगी। यानी जिन भी लोगों ने आवेदन फॉर्म में जो अपनी जानकारी भरी होगी उसी आधार पर एसएसपी एसडीआई को रिपोर्ट बनाई जाएगी। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन 14 दिन के अंदर ही उस आवेदन की रिपोर्ट एएसपी एसडीआई को डिविजनल हेड को सौंपनी होगी। समझौते पर साइन करने होंगे जो MOU समझौता ज्ञापन कहलाएगा। जो लोग फ्रेंचाइजी लेने का आवेदन करेंगे उनमें से उन लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि डाक पेंशन भोगी होंगे। आवेदन करने वाले व्यक्ति से जिनको कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होगा और जो कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा उनको फ्रेंचाइजी देने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी के लिए ऑफलाइन मोड के जरिए आपको अप्लाई करना होगा और एक फॉर्म भरना होगा, उस फॉर्म को जमा करना होगा। फ्रेंचाइजी की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिन भी लोगों द्वारा फ्रेंचाइजी शुरू की जाएगी उनके आउटलुक पर जाकर समय समय पर डाक विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। वो देखा जाएगा कि उनके आउटलुक पर सही से कार्य किया भी जा रहा है अथवा नहीं। इसलिए जिन लोगों को पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी दी जाएगी उन लोगों को सही से कार्य करना होगा, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा पाया जाता है कि आपकी आउटलुक में सही तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इंस्पेक्टर द्वारा ये मॉनिटरिंग हर महीने की जाएगी। वहीं कुछ समय बाद डाक विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के जरिए भी निश्चित रूप से निगरानी करने की सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी लाभ उठाएंगे।